नमस्ते। आज हम बेंजामिन ग्राहम की एक बहुत ही मशहूर किताब है द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, उसके एक खास चैप्टर पर बात करने वाले हैं। हाँ, चैप्टर 6। हाँ, चैप्टर 6, समझदार निवेशक, सट्टा निवेश से बचें। ये उन इन्वेस्टर्स के लिए है जो थोड़े एक्टिव रहना चाहते हैं, पैसिव से ज्यादा, पर हाँ, सट्टेबाज नहीं बनना चाहते। बिल्कुल। ग्राहम का जो मेन आइडिया है वो बड़ा साफ है कि भाई एक्टिव होने का मतलब ये नहीं कि आप लापरवाह हो जाएं, है ना? हाँ, वो खास तौर पर बताते हैं कि क्या नहीं करना चाहिए। सही बात है। और देखिए, इस चैप्टर का मकसद हम्म। स्टॉक पिकिंग सिखाना नहीं है, हाँ। बल्कि उन आदतों से बचाना है जो एक सीरियस इन्वेस्टर के लिए खतरनाक हो सकती हैं। हाँ। ग्राहम ने 3 चीजों पर जोर दिया था। आईपीओस, मतलब जो नए इशू आते हैं, उनसे दूर रहो। अच्छा। जो बहुत पॉपुलर हॉट स्टॉक्स हैं, उनसे बचो। और कोई भी चीज जो लगे कि पक्का मुनाफा देगी, उससे तो खास तौर पर सावधान रहो। मतलब गारंटीड रिटर्न जैसी कोई चीज नहीं। हाँ बिल्कुल, उनका पूरा फोकस लॉजिक और रिसर्च पर था, ना कि जोश या ट्रेंड्स पर। तो फिर चलिए देखते हैं कि ये जो दशकों पुरानी सलाह है वो आज मतलब 2025 के भारत में हमारे बाजार में कितनी फिट बैठती है। आईपीओ से शुरू करते हैं। हाँ, करें। ग्राहम ने तो चेतावनी दी थी। भारत में देखें तो पिछले कुछ सालों में, जैसे 2021 से 24 के बीच, ज़ोमैटो, पेटीएम, एलआईसी, कितने बड़े बड़े आईपीओज आए। हाँ, बिल्कुल। और कई लोगों ने, मुझे लगता है, वो फोमो में पैसा लगाया, मतलब कहीं मौका चूक न जाए। हाँ, वो तो हुआ ही। और हमने देखा भी कि कुछ आईपीओज, जैसे पेटीएम का आपने नाम लिया, लिस्टिंग के बाद कितनी बुरी तरह गिरे। हाँ, काफी नुकसान हुआ लोगों का। ग्राहम का तर्क वही था। आईपीओज अक्सर बहुत मार्केटिंग, बहुत हाइप के साथ आते हैं। उस माहौल में कंपनी की असली कीमत आंकना मुश्किल होता है। सही बात है। शुरुआती कीमत कई बार टिक नहीं पाती। अब देखिए, सेबी ने नियम थोड़े सख्त जरूर किए हैं। हाँ, कुछ रेगुलेशंस आए हैं जी, लेकिन वो जो उत्साह है ना निवेशकों में, वो कम नहीं हुआ है। तो ग्राहम की सलाह आज भी उतनी ही जरूरी है। आईपीओ में आंख बंद करके कूदना, वो सट्टेबाजी ज्यादा है, समझदारी कम। तो क्या करना चाहिए? इंतजार करें? शायद लिस्टिंग के बाद 6 महीने, साल भर रुक कर देखें कंपनी कैसे परफॉर्म कर रही है, मार्केट थोड़ा स्थिर हो जाए, वो बेहतर हो सकता है। ठीक है, आईपीओस की बात समझ आई, पर एक और चीज है आजकल, हॉट स्टॉक्स। ग्राहम ने कहा था इनसे बचो। हाँ, आज भारत में पीएसयू स्टॉक्स का बड़ा क्रेज है, या फिर ईवी, एआई वाली कंपनियां। सोशल मीडिया देखो तो सुज़लॉन, अडानी पावर, आईआरसीटीसी, ये नाम छाए रहते हैं। हाँ, ये एक बड़ा मुद्दा है। ये स्टॉक हॉट तो हैं, इसमें कोई शक नहीं, पर अक्सर इनमें वॉलेटिलिटी, मतलब उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा होता है। हाँ, वो तो है। इनकी चाल फंडामेंटल से ज्यादा ना खबरों और उम्मीदों पर चलती है। ग्राहम का व्यू तो क्लियर था, पॉपुलैरिटी कोई सेफ्टी की गारंटी नहीं है। उल्टा शायद महंगा हो गया हो। बिल्कुल, जो चीज हर कोई खरीद रहा है वो शायद पहले ही अपनी सही कीमत से ऊपर जा चुकी हो। लेकिन जैसे पीएसयू स्टॉक्स हैं, उनमें तो सरकारी बैकिंग भी है। क्या वो सिर्फ हॉट है या उनमें वाकई कुछ है? देखिए, सरकारी समर्थन एक फैक्टर हो सकता है, बिल्कुल, लेकिन ग्राहम का सिद्धांत हमेशा वैल्यूएशन पर टिका था। सही कीमत। हाँ, सही कीमत। सवाल यह है कि क्या जो अभी कीमत चल रही है वो कंपनी की असलियत और भविष्य की कमाई को सही सही दिखा रही है, या ये बस एक कहानी या उम्मीद पर है। समर्थन अपनी जगह है, पर फंडामेंटल एनालिसिस तो जरूरी है ही। सही बात है। अच्छा, ये तो हुई हॉट स्टॉक्स की बात। अब एक और बड़ा ट्रेंड है आजकल, सोशल मीडिया टिप्स। ओहो, यूट्यूब, टेलीग्राम, एक्स पर मल्टी बैगर टिप्स की जैसे बाढ़ आई हुई है, मतलब स्टॉक जो कई गुना रिटर्न देंगे। हाँ, ये कुछ वैसा ही है जैसा ग्रेहाम के जमाने में होता होगा, बस अब इंटरनेट से बहुत तेज फैलता है। हाँ बिल्कुल, और ये बहुत बहुत खतरनाक हो सकता है। सेबी ने खैर 2024 में इन इन्फ्लुएंसर्स के लिए नियम थोड़े सख्त किए हैं। हाँ, सुना था। लेकिन रिस्क तो बना ही हुआ है। कोई अगर रातों रात अमीर बनाने का वादा कर रहा है तो मतलब सावधान हो जाना चाहिए। हाँ। इसी तरह वो थीमेटिक फंड्स भी हैं आजकल, डिफेंस, एआई, इंफ्रा। लोग अक्सर थीम की कहानी सुनकर पैसा लगा देते हैं, बिना रिस्क समझे। हाँ, बिना ये सोचे कि उस सेक्टर में असल में क्या चल रहा है, क्या जोखिम है। ग्राहम की चेतावनी याद रखनी चाहिए, कहानी नहीं, वैल्यू खरीदो। तो ये सब सुनकर अगर हम 2025 के भारतीय निवेशक के लिए कुछ प्रैक्टिकल बातें निकालें, क्या करें और क्या बिल्कुल ना करें? हाँ, कुछ बेसिक रूल्स बना सकते हैं। देखिए, पहली बात तो क्या करें। हाँ, कुछ बेसिक रूल्स बना सकते हैं। देखिए, पहली बात तो क्या करें। आईपीओ में थोड़ा सब्र रखें, एकदम से न कूदें। हाँ, इंतजार करना बेहतर है। और जिस कंपनी में पैसा लगा रहे हैं उसके बिजनेस को समझें। वो करती क्या है, पैसा कैसे कमाती है,
रिसर्च जरूरी है। बिल्कुल। और ऐसी अच्छी कंपनियां ढूंढें जिनका वैल्यूएशन कम हो, मतलब जो अभी महंगी ना हुई हो, और लंबी अवधि का सोचें। और हाँ, जरूरत लगे तो किसी सीबी रजिस्टर्ड सलाहकार से ही मिलें। ठीक है। और क्या नहीं करना चाहिए? सबसे पहले तो वो सोशल मीडिया या दोस्तों की टिप्स पर आंख बंद करके भरोसा ना करें। हाँ, ये तो बहुत जरूरी है। सिर्फ इसलिए कोई स्टॉक ना खरीदें क्योंकि वो हॉट है या सब उसकी बात कर रहे हैं। फोमो से बचना है। हाँ, और किसी एक ही थीम या सेक्टर में अपना सारा पैसा न डाल दें, डाइवर्सिफाई करें। ठीक है। खबरों और शोर शराबे को फंडामेंटल एनालिसिस ना समझें। और सबसे जरूरी, वो जो जल्दी और आसानी से अमीर बनाने वाले वादे हैं, उन पर कभी यकीन न करें। ग्राहम ने एक बड़ी सीधी सी बात कही थी कि ज्यादातर लोग पैसा इसलिए नहीं गवाते कि वो स्मार्ट नहीं है, बल्कि इसलिए कि वो अपनी भावनाओं, अपने इमोशंस पर काबू नहीं रख पाते। बिल्कुल सही। और आज के भारत में जहां इतने सारे स्टॉक मार्केट इन्फ्लुएंसर हैं, आईपीओ का इतना क्रेज है, ट्विटर पर टिप्स मिल रही हैं, हाँ, हर तरफ से आवाजें आ रही है। वहां ये बात शायद पहले से भी ज्यादा जरूरी हो गई है। अगली बार जब भी वो फोमो वाली फीलिंग आए या कोई हॉट टिप मिले, तो एक सेकंड रुककर ग्राहम को याद करना शायद फायदेमंद हो। तो मैसेज क्लियर है, वैल्यू पर ध्यान दें, शोर को इग्नोर करें और सही मायनों में एक समझदार निवेशक बने। बिल्कुल। और इस पूरी बातचीत से एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, जिस पे शायद आगे सोचना चाहिए। हाँ। कि क्या आज का जो ये डिजिटल युग है, इतनी तेजी से सब बदल रहा है, इसमें वैल्यू की परिभाषा ही बदल रही है, या फिर ग्राहम के जो सिद्धांत थे वो आज भी वैसे के वैसे ही लागू होते हैं? ये सोचने वाली बात है।